वेलकम टू आई स्टिचिंग। आज की वीडियो में हम 16 कलियों वाला गाउन सीखेंगे और उसमें बहुत ही सुंदर लेस लगाएंगे और ऊपर की कली और नीचे की कली को हम कैसे निकालते हैं उसका मेज़रमेंट वो हम इस वीडियो में पूरा सीखेंगे कि कैसे कलियों को निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सारे मेज़रमेंट हमें लेने हैं। तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक लिया है 5 मीटर का और फैब्रिक की जो विड्थ है वो 42 इंच की है। तो देखिए, सबसे पहले हमें टॉप का जो फैब्रिक है उसे अलग कर लेना है। तो सबसे पहले हम जो टॉप है हमारा वो 16 इंच का टॉप है, तो हम 16 का डबल करके उसमें 5 इंच जितना ऐड करके ऊपर का फैब्रिक हम अलग कर लेंगे, जिसमें हम ऊपर का आगे और पीछे का टॉप का पार्ट निकालेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने निकाल लिया है। अभी इसे हमें फोल्ड करना है। तो हम इस तरह से फोल्ड करेंगे कि जिससे हमारा कपड़ा बचे। तो हमारा जो चेस्ट होता है बस्ट, उसका चौथा करेंगे और उसमें 3 से 4 इंच जितना ऐड करके यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करके हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो हमारा कपड़ा साइड से बचेगा, तो हमें गला बनाने में और कहीं पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और सबसे पहले स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ पे 1 इंच का मार्किंग करेंगे। बैक का जो शोल्डर है वो 1 इंच ऊपर से कटेगा, तो 1 इंच उसका मार्किंग है। यहाँ पे हम 17 इंच का मार्किंग करेंगे। 16 की हमारी लेंथ है तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम 6.5 इंच का शोल्डर मार्क करेंगे और यहाँ से मैं 0.5 इंच शोल्डर का स्लोप दे रही हूँ और इसे इस तरह से पहले एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे 3 इंच का नेक विड्थ रखेंगे आगे और पीछे, और 0.5 इंच यहाँ पे भी मैं शोल्डर स्लोप करती हूँ। फ्रंट का कटिंग मैं बाद में करूँगी, लेकिन यहाँ पे सारे मार्किंग ले लेती हूँ। यहाँ पे 7 इंच का आर्म होल डेप्थ रखेंगे और एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे 7.5 इंच का मार्किंग, यहाँ पे 12 इंच का मार्किंग और यहाँ पे 1.5 इंच का सीम अलाउंस का मार्किंग। यहाँ पे वेस्ट का जो मार्किंग है वो 10.5 इंच, यहाँ पे 1 इंच का डार्ट और 1.5 इंच सीम अलाउंस। जो डार्ट है वो हम बीच में ट्रांसफ़र कर लेंगे। 5.5 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे और 6 इंच लंबा हम डार्ट का मार्किंग कर लेंगे। दोनों तरफ हम 0.5 का मार्किंग करेंगे तो 1 इंच का डार्ट हमारा यहाँ पे वेस्ट में एडजस्ट हो जाएगा। फिर इस तरह से ये स्टिचिंग की लाइन है और ये हमारी कटिंग की लाइन है। यहाँ पे हम आर्म होल का जो मार्किंग किया था उस जगह पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये बैक का आर्म होल शेप हो जाएगा। और इस तरह से देखिए यहाँ पे डार्ट आएगा और अब इसे कट कर लेंगे। तो अब हम इसे कट कर लेंगे और अब हमें फ्रंट का पीस कट करना है। यहाँ पे डार्ट को थोड़ा सा हम इस तरह से नॉचेस ले लेंगे, वेस्ट की, चेस्ट की और नेक की नॉच ले लेंगे। अभी हम फ्रंट को कट करेंगे, तो फ्रंट कट करने के टाइम ये 1 इंच ऊपर से रखेंगे इस तरह से। तो जो फ्रंट होगा उसका शोल्डर का जो लेंथ है वो 1 इंच कम कटिंग होगा। सारे मार्किंग हम यहाँ पे उठा लेंगे। यहाँ पे सिर्फ आर्म होल का और डार्ट का जो पॉइंट है उसमें चेंज होगा। तो ये देखिए, इस तरह से हम सारे पॉइंट उठा लेंगे। यहाँ पे हम आर्म होल की जो लाइन है वो ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम 6.75 पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से ही हमें फ्रंट का जो आर्म होल का शेप है वो देना है इस तरह से। यहाँ पे 3 इंच का नेक विड्थ, यहाँ पे 0.5 इंच का शोल्डर डाउन और इसे स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। तो फ्रंट में और बैक में सिर्फ आर्म होल का शेप और जो बैक जो डार्ट है आगे का और जो डार्ट का जो पॉइंट है उसमें चेंज होगा। तो ये देखिए, अब यहाँ पे भी हम इस तरह से पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। डार्ट के लिए ऊपर से जो एपेक्स की लेंथ है उसमें आधा इंच ऐड करके मार्किंग करेंगे
और जो एपेक्स टू एपेक्स का जो पॉइंट है उसको आधा करके यहाँ पे रखेंगे, तो ये हमारा डार्ट का पॉइंट बन जाएगा। तो जो 1 इंच का डार्ट है वो हम इस जगह पे लेंगे अभी। तो इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट हो गया है। यहाँ पे भी हम सारे नॉचेस ले लेंगे। डार्ट का भी हमें यहाँ पे निशान इस तरफ उठा लेना है। तो फ्रंट और बैक हमारा कट हो गया है। अभी हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो स्लीव के लिए जितनी हमारी स्लीव की लेंथ है उसमें 2 इंच जितना हम कट ऐड करेंगे और इसे कट कर लेंगे यहाँ से कपड़े को। और इसमें से हमें स्लीव निकालनी है तो हम उसे उल्टा फोल्ड करेंगे। 4 इस तरह से, पहले एक फोल्ड और फिर इस तरह से दूसरा फोल्ड। तो इस तरह से 4 तीर में हमारा कपड़ा हो जाएगा। दोनों स्लीव एक साथ निकल जाएगी। यहाँ पे हम 18 इंच का मार्किंग करेंगे, स्लीव लेंथ है। यहाँ पे हम कैप की जो स्लीव कैप है वो 4 इंच पे रखेंगे और सारे मार्किंग को इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारा आर्म होल है उसका आधा इस तरह से रखेंगे क्रॉस में और ये मार्क ले लेंगे। और यहाँ पे 1.5 इंच का सीम अलाउंस, यहाँ पे हमारे स्लीव की मोरी 6 रखेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच का सीम अलाउंस। और इसे इस तरह से देखिए ड्रॉ करना है, थोड़ा सा पहले स्ट्रेट और फिर इस तरह से। फिटिंग में एकदम अच्छे से स्लीव बनेगी इस तरह से। यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल का स्लीव के ऊपर इस तरह से शेप ले लेंगे, देखिए इस तरह से। और हम स्लीव को भी कट कर लेंगे। और यहाँ पे भी हम फ्रंट का शेप दे देंगे आर्म होल का। तो देखिए अभी हमें कली निकालनी है। तो देखिए कली निकालने के लिए हम टॉप का ऊपर का 16 इंच ऊपर से रखेंगे इस तरह से। और टोटल जो हमारी लेंथ है 59 इंच, वहाँ पे 1 इंच जितना ऐड करके मार्किंग करेंगे। अब ये जो हमारी मार्किंग आई है उतनी हमें लंबाई की कली निकालनी है। तो देखेंगे हमारे पास कितना कपड़ा है। तो मैं फोल्ड करती हूँ तो दूसरा लेयर हो जाता है और ये तीसरा लेयर। तो हमारे पास 3 लेयर हो रहे हैं इस तरह से कली निकालने के लिए। तो अभी कली ऊपर से वेस्ट में से कितनी कट होगी और नीचे फ्लेयर कितना निकलेगा वो हम देखते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी जो टोटल कली है वो 16 हो रही है टोटल पैनल। तो इस तरह से फ्रंट में 8 कली आएगी और बैक में इस तरह से 8 कली आएगी। तो देखिए अब हमें देखना है कि जो वेस्ट की जो कली होगी, जो वेस्ट का पार्ट होगा, वो कली की विड्थ हमें कितनी रखनी है। तो वो हम निकालते हैं कैसे। देखिए इस तरह से सबसे पहले हमें देखना है कि हमने जो कटिंग किया था तो हमने जो वेस्ट थी वो 10.5 इंच रखी थी इस तरह से। और साइड पे हमने 1.5 इंच जितना सीम अलाउंस इस तरह से छोड़ा था। तो देखिए हमने इस तरह से कटिंग किया था। ये वेस्ट है हमारी। तो फ्रंट की जो वेस्ट हो रही है वो 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो 21 इंच आएगा। उसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे तो 24 इंच आएगा। और उसी तरह से बैक में भी 10.5 का डबल करना है तो 21 आएगा और उसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे तो हमारा 24 इंच आ जाएगा इस तरह से। तो देखिए आगे का 24 और पीछे का 24 हम अगर टोटल करते हैं तो 24 + 24 करेंगे तो 48 इंच आएगा। तो 48 इंच टोटल हमें वेस्ट चाहिए, ठीक है। तो हमें अभी क्या करना है, 48 डिवाइडेड बाय 16। तो 48 बाय 16 करेंगे तो 3 इंच आएगा। कि 3 इंच की हमारी कली निकलेंगी, लेकिन हमें 1 इंच इसमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से जो सीम अलाउंस दोनों की जाएगी आधा इंच आधा इंच। तो 3 इंच में हम 1 इंच ऐड करेंगे तो 4 इंच की हमारी जो वेस्ट है उसकी कली निकलेगी। तो हमारी 4 इंच वेस्ट की कली निकल गई है। अभी हमें जो फ्लेयर है वो कितना निकालना है वो हमें देखना है। तो उससे भी पहले हमें देखना है कि हमारे पास जो 3 लेयर है उसमें से एक लेयर में से कितनी कली निकलेगी। तो देखिए हमारे पास 3 लेयर्स का फैब्रिक है, मतलब
3 लेयर है फैब्रिक के, उसमें से हमें टोटल 16 कली निकालनी है। तो एक लेयर में से हमें कितनी कली काटनी है वो पहले देखेंगे। देखिए अभी हमें 16 कली को 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि 3 लेयर है तो हमारा आंसर आएगा 5.3, मतलब 5 पूरी कली और 1 आधी कली निकलेगी। लेकिन हम ऐसे तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे 6 कर लेंगे। तो हमें एक लेयर में से 6 कली को काटना है और दूसरे लेयर में से 6 करेंगे और तीसरे लेयर में से हम फिर 4 कली कट कर लेंगे। तो टोटल 6 + 6 + 4 16 कली हमारी हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि हमें कली का जो फ्लेयर है वो कितने इंच का निकालना है। तो आइए देखते हैं। देखिए हमारे पास जो कपड़ा है वो 3 लेयर में है, मतलब एक लेयर, दूसरा लेयर और इस तरह से तीसरा लेयर। और जो कपड़े की विड्थ है वो 42 इंच है। तो देखिए इस तरह से 42 इंच की विड्थ में से एक लेयर में से हमें इस तरह से 6 कली निकालनी है। 6 कली एक लेयर में से, और फिर इसे इस तरह से फोल्ड करके कट करेंगे तो दूसरे लेयर में से भी 6 कली ऑटोमेटिक कट हो जाएगी। तो हमें फोल्ड करके कट करना है, तो ऊपर और नीचे से 6 कली निकलेगी। अब देखिए हमें पता है ये 4 इंच का कट होगा, ये भी 4 इंच का कट होगा और ये भी 4 इंच का कट होगा। और हमारे पास 42 इंच की विड्थ है, तो 42 में से हमें ये 4 + 4 + 4 तो 12 इंच को माइनस करना है। तो हमारे पास 30 इंच का कपड़ा बचता है। अभी हमें 30 इंच में से ये देखिए 3 टोटल कली निकालनी है फ्लेयर वाली, ये और ये। टोटल 1, 2 और 3 कली हमें फ्लेयर वाली निकालनी है। तो डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 10 इंच आएगा। तो 10 इंच का हम फ्लेयर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना हमें थोड़ा सा छोड़ना होता है पहले कपड़ा कली के टाइम पे। तो उसके लिए हम 1 इंच माइनस करेंगे, तो हमारी 9 इंच का टोटल कली का हमारा फ्लेयर निकलेगा। ठीक है, इस तरह से हमें 9 इंच का फ्लेयर हमारा मिल गया है। ठीक है, तो देखिए अभी आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे 1 इंच माइनस क्यों किया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हमारा जो फ्लेयर आया था वो 10 इंच आया था। तो ये देखिए इस तरह से हमारी जो कली होती है वो नीचे से 10 इंच की और ऊपर से इस तरह से 4 इंच की बनी है। लेकिन इस तरह से साइड के ऊपर कपड़ा बचता है, तो वो कितना बचता है वो मैंने निकाला। तो 10 - 4 किया तो 6 आया। तो इस तरफ 6 का आधा आएगा और दूसरी तरफ 6 का आधा आएगा। तो 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। देखिए तो ये वाला जो 3 है वो निकल जाएगा कपड़ा हमारा 42 इंच में से। ठीक है, तो ये कपड़ा हमें कलियों में से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 इंच का जो कपड़ा है 3 इंच का, वो हमें ये एक कली, ये दूसरी कली और ये तीसरी कली में से निकाला। मतलब जो 10 इंच की कली से उसमें से हमने 1-1 इंच माइनस किया, तो यहाँ पे 3 इंच का हमने कपड़ा निकाला। तो इस तरह से हमने 10 में से 1 माइनस किया, तो हमारी जो टोटल है वो 9 इंच की कली आ गई। तो आपके पास जो भी इस तरह से कली आई उसमें से आपको 1 से 1.5 इंच जितना माइनस करके निकाल लेना है। तो देखिए हमारी 4 इंच और 9 इंच की कली हमें मिल गई है। तो देखिए मैंने इस तरह से 6 कली को ड्रॉ कर लिया है और ऊपर और नीचे 2 लेयर रखे हैं। तो टोटल एक साथ 12 कलियाँ कट हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने सारी 12 कलियाँ कट कर ली है, आप देख सकते हैं दोनों लेयर में से। और दोनों लेयर थे तो इस तरह से ऊपर से कलियाँ जॉइंट थी, तो मैंने इस तरह से सभी कलियों को अलग कर लिया है ऊपर से। अभी जो दूसरा लेयर है उसमें से हमें 4 कली को कट करना है। तो इस तरह से मैं दूसरा लेयर इस तरह से फोल्ड करके रख लूँगी, और जो कली हमने कट की थी उसे ही हमें यहाँ पे इस तरह से एकदम स्ट्रेट रख लेना है। आमने सामने इस तरह से रखेंगे कलियों को, और फिर ये कली को भी यहाँ से हमें कट कर लेना है। तो हमारा जो दूसरा लेयर था उसमें से भी हमें 4 कलियाँ इस तरह से कट कर लेनी है। तो टोटल हमारी 6 और 6 और 4 करके टोटल हमने 16 कलियाँ कट कर ली है। अभी हम स्टिचिंग देखेंगे कि स्टिचिंग हमें कैसे करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। तो सबसे पहले इस तरह से कलियों को रखना है एक के ऊपर एक, और फिर नीचे से इस तरह से स्टिचिंग हमें स्टार्ट नहीं करना है। हमें ऊपर से इस तरह से कलियों को नीचे की तरफ जोड़ लेना है। तो हम 8 कलियाँ एक साथ जोड़ लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम फ्रंट में 8 पीस जोड़ेंगे और बैक में 8 पीस जोड़ के
2 फ्लेयर रेडी कर लेंगे। अभी हमें फ्रंट का पीस लेना है। उसमें सबसे पहले यहाँ पे हमें जो डार्ट है वो हम स्टिच कर लेंगे, दोनों साइड के डार्ट स्टिच करेंगे। और यहाँ पे मैंने वी नेक रेडी किया है, तो सबसे पहले उसे बीच में रख के सबसे बीच में इस तरह से स्टिच करके फिर पूरा नेक हम स्टिच कर लेंगे। फिर नेक को इस तरह से बीच में से हम कट कर लेंगे और नॉचेस लगा देंगे, और जो भी है उसे अंदर की साइड पे इस तरह से टर्न कर लेंगे सीम अलाउंस को। और जो लेस है मनपसंद आपके वो इस तरह से हमें गले पे लगा लेनी है। जो भी आपको लगानी है इस तरह से लेस को रेडी कर लेना है। तो देखिए हमारा फ्रंट पीस रेडी हो गया है इस तरह से। अभी हमें बैक पीस को लेना है और शोल्डर को इस तरह से रख के शोल्डर का इस तरह से मार्किंग ले लेना है। और जो हमने नेक बनाना था वो 7 इंच का बनाना था, तो इस तरह से 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। नीचे से थोड़ी विड्थ ज़्यादा रखेंगे और इस तरह से जो भी शेप में आपको नेक बनाना है उस तरह से आपको नेक को ड्रॉ करके कट कर लेना है। और यहाँ पे भी हमें इस तरह से एक उरेफ पट्टी लेनी है, देखिए। और उरेफ पट्टी 1.5 इंच की है। इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और पूरे में इस तरह से स्टिच कर लेंगे। और दोनों में डार्ट भी हम ले लेंगे। तो देखिए मैंने डार्ट ले लिया है और उरेफ पट्टी भी लगा दी है। अभी हमें शोल्डर जोड़ना है, तो देखिए शोल्डर को इस तरह से रख के हम जॉइंट कर लेंगे। उरेफ पट्टी को फ्रंट की साइड पे इस तरह से पलटा के जॉइंट करेंगे। अभी हमने स्लीव रेडी कर ली है, स्लीव पे मैंने लेस लगा ली है। तो इस तरह से दोनों साइड की स्लीव को हम आर्म होल के ऊपर अटैच कर लेंगे। दोनों साइड पे हम ऐसे करेंगे। अभी मैंने जो फ्लेयर रेडी किया था उसके ऊपर फ्रंट का पीस इस तरह से रखेंगे वेस्ट के ऊपर और पूरे में इस तरह से स्टिच कर लेंगे। और इसी तरह से बैक के ऊपर भी इसी तरह से हमें फ्लेयर को स्टिच कर लेना है। इस तरह से बैक के ऊपर भी हमें फ्लेयर को रखना है और पूरे में इस तरह से एक स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमारा पूरा जो गाउन है वो रेडी हो गया है। अभी हमें साइड की यहाँ से नीचे एंड तक स्टिच करनी है और यहाँ से यहाँ तक हमें स्टिच करनी है। यहाँ पे हम 5 से 6 इंच जितना ओपन रखेंगे। ये देखिए हमने यहाँ से एक साइड का ओपन रखा है, तो हमें यहाँ पे इसे लेस को पूरे राउंड में हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने लेस को लगा लिया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे लेस को लगाते हैं। और देखिए हमारा 16 कलियों वाला वी नेक गाउन रेडी हो गया है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।